नमस्कार। कंटाप न्यूज पे डिबेट शो पॉलिटिकल पंचनामा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बात चुनावी हिंदू और सनातन प्रेम की, क्योंकि दिल्ली में लगे एक पोस्टर के बाद एक बार फिर से कौन असल में सबसे बड़ा सनातनी है और कौन चुनावी हिंदू है, इसकी बहस शुरू हो गई है। जी हाँ, कहीं हनुमान चालीसा देखने को मिल रही है तो कहीं सनातन का उद्घोष देखने को मिल रहा है, कहीं रामलला के दर्शन है तो कहीं पोस्टर पर लिखा जा रहा है चुनावी हिंदू। सवाल यह है कि क्या वाकई यहां पर सनातन प्रेम दिखाने की सिर्फ होड़ है, या फिर यह बात श्रद्धा तक ही है, या फिर चुनावी दौर में कहीं ना कहीं वोटों की खेती काटने की कोशिश है। बीजेपी ने दरअसल दिल्ली में एक पोस्टर जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर थी और ऊपर लिखा हुआ था चुनावी हिंदू। पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ ये पोस्टर था और आरोप कई तरह के लगाए गए, उसको कई तरह की बातें की गई, लेकिन वही जो पूरा मामला था उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया, क्योंकि 2027 की दहलीज पर उत्तर प्रदेश भी पहुंच रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। यहाँ पर भी सनातन प्रेम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी सनातन रामलला के नाम पर जिस तरीके की बातें सामने आ रही है, भी ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्या चुनावी हिंदू और सनातनी साबित करने की एक होड़ है, या फिर वाकई ये अपनी अपनी आस्था है। इसी को लेकर के जरा बातचीत करते हैं। खास मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ सत्ता पक्ष से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु अग्रही साहब जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से मेरे साथ सूर्या पासवान जी मौजूद है। सूर्या पासवान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं धीर आर्मी से लाखन सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। लाखन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पांडे जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं चर्चा आपसे ही करना चाह रहा हूं कि चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब का आने वाला चुनाव हो या फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व से आगे बढ़ सनातन प्रेम की बात करते हुए दिखाई देता है। कभी मंदिर दर्शन हो रहे हैं तो कभी शंकराचार्य के चरणों में बैठ करके एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, कभी कलावा बंधाया जा रहा है और अपनी अपनी राजनीति और अपने अपने सनातन प्रेम को जाहिर किया जा रहा है। एक ही आखिर चुनाव हिंदू क्या होता है? चुनाव एक अलग टर्म है, हिंदू एक अलग टर्म। ये चुनावी हिंदू का मतलब क्या है? जो आप ओके करें उसी करवा दें। अभिमन्यु जी, सवाल आपसे ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पे समय देने के लिए, स्थान देने के लिए। जहां तक रही सनातनी हिंदू की बात, जब बरसात का समय आता है ना, जब बरसात का समय आता है तो आप देखते हैं ना कि मेढक होते हैं ना, टर 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 चारों दिशाओं में करने लगते हैं। थोड़ी सी बारिश हुई, मेढक की आवाज आप सुनते हैं। उसी प्रकार से ये जो आज चुनावी सनातनी हिंदू बने घूम रहे हैं, किसी के तो बाप दादाओं की पता नहीं है, किसी की तो जब वो सत्ता में थे तो हिंदुओं को कोई मतलब ही नहीं था, राम काल्पनिक थे। जब वो सत्ता में थे तो कब्रिस्तान बनवा रहे थे। जब वो सत्ता में थे तो उनकी नानी बता रही थी कि ना बेटा, हमने सपने में आए थे, वहां तो मस्जिद था। लेकिन आज बंगाल के चुनाव ने साबित कर दिया कि इनको लगा कि अगर अब सनातन के साथ नहीं खड़े होंगे तो अब धरती पर कहीं जगह रखने की जगह, पैर रखने की जगह नहीं बचने वाली है। ये सनातनी हिंदू मेढक की तरीके से मैं देख रहा हूं। अभी कभी जनेऊ लगा रहे हैं, कोई टीका लगा रहा है। अभी एक तो कह रहे थे महाराज कि मैं तो भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता हूं। अभी आपने उनकी वीडियो देखी होगी, मैं सारे देवताओं की पूजा करता हूं। मैं सुबह उठता हूं तो शंकर भगवान, भोलेनाथ, माता रानी, कृष्ण भगवान, सबको प्रणाम करता हूं। ऐसे अभी आप एक पोस्टर आया होगा उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री का, वो अपने आप को कृष्ण का वंश, कृष्ण के अवतार में दिखा रहे हैं। अपने घर में पूजा हो रही है उनकी। अरे भगवान मानो हो, भगवान नहीं हो सकते हो। कम से कम जब पहले राम भक्तों पर गोली आपके पिता ने चलवाई तब तो आपको ध्यान नहीं है सनातनी हिंदू का। 12 से 17 तक आपने जो है 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाया, जेल भिजवाया, राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया, तब तो आपको ध्यान नहीं आई सनातन की। जब आप मस्जिदों कांवरियों का जो है डीजे बंद करवाए तब तो आपको नहीं ध्यान आई। कृष्ण जन्माष्टमी पे थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी मना कराया, बंद कराया, तब तो आपको सनातन का ध्यान नहीं आया।
मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाया, तब तो आपको सनातन का ध्यान नहीं आया। आज चुनाव सर पे आके आप सनातनी हिंदू बने घूम रहे हो। समाज जान चुका है आपका चार चरित्र चेहरा, तीनों समाज जान चुका है कि आप सिर्फ बहरूपिया बन करके समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। और ये जनता, ये सनातनी लोग ये क्या जान ये चुके हैं वाकई तुम सिर्फ दिखावे का सिर्फ अपने सनातन फायदे प्रेम के है, क्या लिए। ये वाकई चुनावी हिंदू है? ये ये समझना बहुत चुनावी जरूरी हो हिंदू है। जाता है। सूर्या पासवान देखिए कह रहे हैं कि सिर्फ वो जो बरसाती मेढक की तरीके से लोग निकल जाते हैं, वैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो बिल्कुल अपने सही कह आप रहे को हैं। बड़ा आने का नैरेटिव पेश करने की कोशिश हो जाती है, और विपक्ष और अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। इससे पहले सूर्या कहा थे पासवान जी, राम जवाब ले रहा हूं जन्मभूमि मैं, का अभिनंदन जी शिलान्यास जवाब ले हो रहे रहा हैं। था। उससे बढ़िया राम जन्मभूमि का जब उद्घाटन था, जवाब ये ले रहा काले हूं मैं। कपड़े पहन के संसद भवन में गए। उस समय इनकी सनातन कहाँ थी? 21 वकील मैं सुप्रीम जवाब ले कोर्ट में लेता हूं। खड़े कर देते हैं भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। मैं जवाब ले लेता हूं। मैं अभिमन्यु जी जवाब ले रहा हूं। सूर्या पासवान जी, नहीं, इसलिए नहीं, मतलब अभिमन्यु जी जो बातें कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावे का, सिर्फ चुनावी सनातन प्रेम है आपका। और अखिलेश यादव भी सिर्फ यही कर रहे हैं, पीडीए के साथ साथ थोड़ा सा वोट उधर से बटोर लिया जाए, इसीलिए अपने आप को सनातनी दिखा रहे हैं। पूरी कोशिश अभिमन्यु जी कह रहे हैं यही है। सूर्या पासवान, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? सूर्या पासवान जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, उनका शायद फ्रेम भी फ्रीज है। नहीं पहुंची की मैं उनसे आवाज, दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। सनातन की लेकिन आवाज है, लाखन सनातन की आवाज है, राम भक्तों के कान तक पहुंच सकती है। अभिमन्यु जी आ रहा हूं। लाखन सिंह जी, ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि सनातनियों का वोट हासिल हो जाए, बंगाल से लेकर के तमाम दूसरे विधानसभा चुनावों में जो नतीजे सामने आते हैं, क्या वो नतीजे देखकर या हवा का रुख पहचान करके या अपने आप को ये कोशिश किए जाते कि भाई पुरानी मेरी राजनीति है वो तो सदी रहे, हमारा पुराना वोट बैंक ना छिटके, और साथ साथ सनातन वोट बैंक या फिर बहुसंख्यक वोट बैंक ये हमारे साथ जुड़ जाए? सिर्फ यही कोशिश भर है सनातन प्रेम की? देखिए, धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, जो मुझे यहाँ आपने मुझे रखा इस डिबेट में। देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का एक सिपाही हूँ, और सिपाही होने के नाते मैं तो केवल अपनी बात करता हूँ, अपनी पार्टी की बात करता हूँ, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करता हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन किस मुद्दे पे लड़ रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा ये लेना देना है कि हमें इस वक्त देश के सर्वोच्च न्यायालय स्थित में हूँ इस वक्त, और हमारा और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ही वो है कि हम संविधान के तहत जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे लोगों के, हमारे समाज के, हमारे उन लोगों के जो मुद्दे हैं, जो हमारा सबसे बड़े मुद्दे हैं शिक्षा, हमारी जो शिक्षा है वो समान होना चाहिए। जो बाबा साहब की जो देन थी, बाबा साहब, लेकिन ये यहाँ तो बात मानवाधिकारों की हो ही नहीं रही है ना लाखन सिंह जी। यहाँ मानवाधिकार की बात या यहाँ पर सबको पूर्ण अधिकार मिले, उनको उनकी सुविधाएं मिले, यहाँ ये बात कहाँ हो रही है? यहाँ नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है। जो बीजेपी ने, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपका जो ये बीजेपी ने दिल्ली में वगैरह पोस्टर जारी किया, या जो लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो एक तरीके से इस वक्त हाव भाव नजर आ रहा है, सनातन प्रेम खुल करके वो जाहिर कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या ये सिर्फ चुनावी है? देखिए, अधिकार, देखिए शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू इलाका से उसको ठीक कर आपकी देंगे कि आवाज आपकी कट आवाज रही है। बहुत आ रही है। दूसरा, सूर्या पासवान जी भी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, क्योंकि उनका जो है उनकी तरफ से रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन संदीप पांडे जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव नजर आता है, पहले जो नैरेटिव था और आज का नैरेटिव जो दिखता है, उसमें बहुत फर्क नजर आ रहा है। पहले सर्वधर्म संभाव की ज्यादा बात होती थी, फिर पीडीए या फिर सभी जातियों को, जातिगत समीकरणों को
आप सीधे सीधे खुल करके अखिलेश सनातन प्रेम अखिलेश दिखाने की यादव कोशिश होती है, बड़ा सनातनी साबित करने की और छद्म समाजवादी सनातनी साबित करने पार्टी के लिए पार्टी बोर्ड या बना होती है। अखिलेश बात है, वो ही बताएंगे। हमारे लगे भाई के बारे में हमसे हमारे बारे में राजन सिंह पूछिए, जी, हम मैं आ किस रहा हूं, मुद्दे से आपकी लड़ना आवाज नहीं आ चाहते रही है। हैं और हम हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या मुद्दे हैं। रही बात हनुमान आड़ और 2027 का जो बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा आप बता रहे हो, लाखन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ी आवाज आपकी कट रही थी सर, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। संदीप सिंह जी, संदीप पांडे जी, आपकी ऑडियो शायद नहीं आ रही है। संदीप पांडे जी, बात संदीप पांडे आ जी, रही आपकी है। ऑडियो नहीं मिल पा रही है। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ देखिए सवाल अखिलेश यादव के जो अभी जो ये बदले हैं तेवर उसका नहीं है। देखिए आज भाजपा जो है, भाजपा का फ्रेम ही हिंदुत्व का है और अखिलेश यादव चाहे जो कर ले बिना हिंदुत्व के वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मतलब आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी से किसी भी डिपार्टमेंट में आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप हिंदुत्व को नहीं अपनाएंगे तब तक बीजेपी को हराना असंभव है। अखिलेश यादव ये जान चुके हैं कि चाहे हम जो कर लें, चाहे हम जितनी डेवलपमेंट की बात कर लें, अगर हमने इस समीकरण को नहीं साधा तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हम सरकार नहीं बना पाएंगे। यही वजह है कि वो चाहे लेकिन राम लेकिन मंदिर बात सिर्फ संदीप जी अखिलेश यादव तक सीमित नहीं रह जाती ना। बात यही नहीं। है कि एक नरेटिव सेट किया जाता है। पहले नरेटिव अलग हुआ करता था। पहले जो है बहुत बच करके इस तरफ आगे बढ़ा जाता था कदम। बीजेपी तो लगातार खुलकर पर बैटिंग करती थी, लेकिन विपक्ष इस पिच पर उतरने से डरता था। लेकिन आज विपक्ष सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव का जो सनातन प्रेम है, शंकराचार्य की शरण में पहुंचना है, मैं बहुसंख्यक वोटों के लिए तो ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ये तो जामा हिंदुत्व मस्जिद किसी के ने इमाम छिपा के नहीं है। पास क्या नहीं जवाब देंगे नहीं भैया? आपकी पार्टी भी ये लगातार हनुमान चालीसा, हनुमान भक्त बताने की कोशिश कर रही है। तो ये नरेटिव बिल्कुल साफ है कि एकदम मैं पहले जो पहले कहीं ना कहीं सियासी तौर पर अछूत हुआ करता था, अब उसके नहीं ऊपर पूरा उतर करके नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ 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 विपक्ष गलती कर रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ऐसे समझिए कि बीजेपी की जो गलतियां हैं वो अब एक तरह से कह सकते हैं कि उन गलतियों का घड़ा भर चुका था, लेकिन एन मौके पर इन लोगों ने अपना स्टैंड चेंज करके गलती कर दी। मतलब आप जो है, ये लोग अभी जो विपक्ष है वही कर रहा है जो बीजेपी चाह रही है, और ये बड़ी गलती है। मतलब आज डेवलपमेंट के मुद्दे से भटक के और बीजेपी के ही पीठ पे चले गए हैं। ये बहुत डेंजर है विपक्ष के लिए। मतलब ये लोग गलती कर रहे हैं जो नहीं, जो वो लेकिन एक तरीके से बीजेपी का मुद्दा भी तो हथियार है ना संदीप पांडे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अब अखिलेश को ही देख लीजिए, सनातन पांडे हो या फिर पवन पांडे, उनको फ्रंट पर रख करके ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। अलग अलग जगह पे ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं। वहीं नहीं नहीं राम गलत मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का नहीं। मामला आपने सामने आया, तो आपने सबसे ज्यादा पीडीए वो पे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आपने पीडीए क्यों बनाया? फिर अगर आपको यही करना था तो पीडीए नहीं बनाना था। पीडीए से आप पीडीए बना के आपने एक बड़ी गलती कर दी, तो अब उसका भाई काउंटर पार्ट कहां से लाएंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि ये जामा मस्जिद के इमाम को क्या बोलेंगे अब जाके कि मैं सनातनी हो गया चुनावी? अभी मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आज जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, आप ये पीडीए नहीं बनाते ना, जरूरत क्या थी उसकी? आपने पीडीए बनाया, फिर उसमें से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अपना वोटर साधा आपने। अब आप ब्राह्मण को आज साधने जा रहे हैं, तो ब्राह्मण अब कहेगा कि अब क्या जाना यार, ये तो पहले ही काट चुके हैं मुझे। यहां फंस गए ना ये। ठीक है, लगता है संदीप जी, मैं चाहूंगा पहले जरा आपने थोड़ा फ्रेम किया है, थोड़ा सा देखिएगा, आपका फ्रेम कट रहा है, संजय जवाब और दे दीजिए। क्या एक बात और कही जाती है, ऐसा भी है क्या कि पहली बार राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा आया है ने, या विपक्ष राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हाथ लगा है उसको लेकर के वो फ्रंट फुट पर है और पहली बार बीजेपी इस मुद्दे पर बैक, क्या नुकसान होता है क्या वाकई?
बीजेपी मुद्दे पर बैक नहीं है। संदीप जी मुझे से एक मैं चीज आप जवाब ले बता रहा दो, हूँ, आपके मंजू जी इस पर आपका जवाब लेता हूँ, संदीप जी से समझ करके फिर आपके पास आता हूं। संदीप जी क्या है क्या? हाँ, नहीं नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि बीजेपी जो है वो बहुत इमोशनल खेलती है। आपको मैं और आसान कर देता हूँ। जैसे जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को जो भी दान किया है, चढ़ावा दिया है, उनका ये कहना है कि हमने चढ़ावा दे दिया, उसके बाद उस चोरी से हमें क्या मतलब है, जो चुराया, जो किया, उसको भगवान श्री राम दंड दे देंगे। तो यहाँ पे बीजेपी जो विपक्ष का जो हमला है वो वोटर तक कनेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब हो गया, चलो चोर है, चढ़ावा है, जो भी है, लेकिन बीजेपी यहाँ बैकफुट पे आप नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक मीडिया में आपको दिख रहा है, जनरल पब्लिक में इसका बहुत वो नहीं है, क्योंकि आज नहीं, आदिकाल से होता आ रहा है। लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, चोरियां होती हैं, पंडा चोरी कर लिया करते थे। आजकल डिजिटल युग है, इसलिए इतना हो हल्ला मचा हुआ है। बीजेपी के वोटर कहीं इससे वोटरों पे बहुत फर्क नहीं है। ये जो ये चांद चोरी का मामला है, इसका वोटर से इतना कनेक्शन नहीं है जितना कि नेता, जैसे जितना कि विपक्ष इसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इस मुद्दे पर अभी भी बीजेपी ही लीड करती नजर आ रही है और कहीं ना नहीं, कहीं ये जो बिल्कुल। नैरेटिव बीजेपी इसका की तरफ इसका इसका से कारण भी मैं बता देता हूँ। आप राम मंदिर जो है, राम मंदिर बनाने वाली पार्टी तो बीजेपी ही है ना। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक समय पे गलतियां की है। अब जब राम मंदिर बन रहा था तो वहां उसका विरोध करना, आप देखिए, दर्शन करने ना जाना, उसके प्रोग्राम में शामिल ना होना, तो कहीं ना कहीं ये लोग पहले से एंटी राम मंदिर अपनी इमेज बना चुके हैं। तो वो इतनी आसानी से थोड़े धुल जाए। लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान नहीं, दूसरी तरफ जो ये इस तरीके के पोस्टर चुनावी हिंदू वाले दिल्ली में जारी कर दिए जाते हैं, पंजाब में बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे तो उन्होंने इमामों के लिए तो काम कर दिया लेकिन पुजारियों के लिए बिल्कुल नहीं सोचा। उधर नहीं, जब वही इधर आप दिल्ली से यूपी में आते हैं तो बात अखिलेश हो, कांग्रेस हो, सभी लोग जो है अपने आप को सनातनी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी जो ये नैरेटिव कह रही है, नहीं चुनावी हिंदू नहीं, साबित करने की ये कोशिश इन लोगों ये के सनातन प्रेम को कर रही है, क्या इसमें वो ये कामयाब होती दिखती है? नहीं होंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ। आप देखिए, बात समझिए। बीजेपी कोई इसमें भी कामयाब चीज, हो रही है कि वो उनको उनको चुनावी हिंदू साबित कर दे या उनके सनातन प्रेम को धर्म सनातन प्रेम साबित कर दे। बीजेपी से आप हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं जीत सकते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि वो हिंदुत्व के अमिताभ बच्चन है। जैसे आप कह रहे हैं ना, फिल्म जैसे उसमें महानायक कहा जाता है अमिताभ बच्चन को। तो बीजेपी से हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं लड़ा जा सकता है। विपक्ष गलती कर रहा है बार बार। ये मुद्दा छोड़ के इनको बहुत सारे कभी मुद्दे भी हैं, उन गलती कर काम रहा है, पे। लेकिन फिर सवाल ये कि विपक्ष की राह क्या होनी चाहिए? विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है? पीडीए लेके चल रहे हैं, सवर्ण समाज का भी वोट चाहिए, सनातन प्रेम भी दिखाना है और कुछ गलतियां कर दे रहे हैं, तो आगे का क्या रास्ता होगा देखना होगा। मैं आता हूं आपके पास। सूर्य पासवान हमारे साथ जुड़े हैं क्या? सूर्य पासवान जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? सूर्य पासवान जी, क्या आप जवाब दे पाएंगे अभी? अभी भी वो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लाखन सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक समय था जब जातिगत राजनीति का बोलबाला हुआ करता था, जातियों को साधने पर जोर दिया जाता था, लेकिन आज तो सीधे सीधे धर्म को साधा जाता है। और यहां पर जो एक समय दलित राजनीति करते थे या दलितों की राजनीति का फायदा मिला करता था, कहा जा रहा है कि उन्हें अब बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, कम से कम सत्ता की सीढ़ी तो हासिल नहीं की जा सकती है। अब भीम आर्मी भी देखिए एक वर्ग विशेष को काफी ज्यादा तवज्जो देती है, क्या उसका फायदा सत्ता हासिल करने में लग सकता है? देखिए, मैं माफी चाहूंगा आपको कि आप जो कह रहे हैं कि एक तो दलित का शब्द आप जोड़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी केवल एक वर्ग के लिए काम कर रही है, तो ये आप यहाँ आप गलत हैं। हमारी मैंने ये नहीं आजाद कहा समाज कि एक पार्टी वर्ग के लिए काम कर रही है, काम करती दिखती है। आप आवाज उठाते हैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, आप ये नहीं, कहते हैं, दलित लेकिन पहले मैं दलित आप राजनीति को दलित का देखकर मतलब ये बात समझना चाह रहा हूं। मानवर आप पहले आप दलित, आप हमारे शब्दों में पहले तो आप ये कहिए कि एक तो आप ये कह देते हैं कि हम दलित, जब हम देखिए शिक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है, हम
समानता की बात करते हैं, हम दबे कुचले शोषण की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम जब सबकी बात करते हैं तो हमको केवल एक जगह क्यों स्थापित किया जाता है कि दलित? अब सुन लीजिए, अगर दलित ही कर रहे हैं तो सुन लीजिए, दलित कौन होता है? आप सुनिए, दलित मीन्स होता है दबे कुचले शोषित, जिसमें कोई भी हो सकता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति को भी दबाया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, या उसका विकास नहीं हो पा रहा है, वो भी हमारे लिए दलित है, हम उसकी भी सहायता कर रहे हैं। बड़ी सेलेक्टिव क्यों नजर आती है? बड़ी सेलेक्टिव क्यों नजर आती है? जैसे चंद्रशेखर मेरठ पहुंच जाते हैं, वहां पर वो सड़क की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वैसे ही वो संत कबीर में कैसे क्यों नहीं नजर आते हैं, देवरिया में क्यों नहीं नजर आते हैं, कहीं और पिछड़ा समाज इस तरीके से कहीं पे शोषित नजर आता है या वहां पर उसकी बात आती है, लेकिन आपका नैरेटिव नहीं सेट होता तो वहां नहीं नजर आते हैं। तो बात तो ये ना कि वो खुद भी जानते हैं कि कहां पर खड़े होना है और क्या मैसेज देना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप ये बताइए, क्या हर जगह, क्या आप अब इस बीजेपी को ले लीजिए, हर जगह उन्हीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा क्या? अरे कहीं हम जा रहे हैं, कहीं हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम जहां कोई समस्या होती है देश और प्रदेश में, जहां समस्या होती है दबे कुचले शोषकों की, जहां कोई बात आती है, सबसे पहले पायदान में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी खड़ी दिखाई देती है। चलिए अच्छी बात है, आपकी बात समझ ली, लेकिन ये जो सनातन प्रेम का एक बिल्कुल बचा हुआ है, सनातन का दो देखिए एक गांव की हो रहा है, देखिए की बात होगा, महोदय, मैं आपकी बात देखिए महोदय, एक कहावत है गांव की भाषा में, जो खाण खूंदेगा वो खाण खाएगा। समझ रहे ना आप? जो खाण मतलब समझ रहे हो, पहले खाण बनती थी कूट कूट के, जो खाण कूटेगा वो खाण खाएगा। तो बीजेपी या इनकी तो यही मानसिकता है कि भाई हमने मंदिर बनाया है, हम तो चोरी करेंगे और जो हमारे आएगा हम तो करेंगे। अभी माननीय पत्रकार महोदय यही बोल रहे थे। तो अब आप बताइए, इसका मतलब सरकार तुम्हारी है, तुम चलाओगे जिस चाहोगे जिस ढंग से चलाइए। मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, मंदिर राम भक्तों ने बनाया है। अरे चलो राम भक्तों की बात कर रहा है, तो क्या चोरी राम भक्त कर रहे हैं? चोरी कौन कर रहा है उसमें? चोर कर्मचारी है, चोरी कम कर्मचारी है। देखिए मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव को कैसे पता चला मंदिर में चोरी हुई? देखिए भैया, सनातन को बदनाम करने के लिए उन्होंने ठेका ले रखा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक बात बता दीजिए आप, कर्मचारियों की बात आप कर रहे हो, तो कर्मचारी किसने रखे हैं? कर्मचारी किसने रखे भाई? परिवार में 10 लोग हैं, अगर चोरियां हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई नहीं बचेगा, और इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी कि चोरी कैसे होती है। राम की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। देखिए, राम भक्तों पर, भाजपा पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ उंगली की बात ही नहीं हो रही है। मैं आ रहा हूँ, लाखन जी आता हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। अभिमन्यु जी, ये चाहिए अपनी तरफ से एक नैरेटिव सेट करना, आप भी ये जाहिर करना चाहते हैं कि भाई जो विपक्ष का जो ये स्टैंड है वो सिर्फ दिखावे का है, कालनेमी अवतार की भी बात आप कर देते हैं, इस तरह का पोस्टर जारी कर देते हैं, ये सब कुछ ठीक है, ये कालनेमी है, जो आपकी अब ये कालनेमी है। 2027 में हनुमान जी की गदा इन पर बरसेगी और ये पाताल में भी इनको जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, इनको पाताल में जगह नहीं मिलेगी, हनुमान जी की गदा बरसेगी इन कालनेमियों पर। लेकिन ये जा करके जामा मस्जिद में चक्कर चढ़ाए, अच्छा है, बाउंड्री बनवाए, अच्छा है, राम भक्त को ऊपर उंगली उठाएंगे। ठीक है अभिमन्यु जी, एक बात का जवाब दीजिए। ठीक है, ये तरफ है और आप अपनी तरफ से इन्हें कालनेमी या फिर चुनावी हिंदू साबित करने की कर रहे हैं, आपका नैरेटिव अलग है, उनका नैरेटिव अलग है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी जो सबसे मजबूत पिच थी, जो आपका सबसे मजबूत पक्ष था, उसी के इर्द गिर्द आपको घेरने की कोशिश हो रही है? एक तरफ अगर सिर्फ अखिलेश की बात कर ले या समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो वो पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलते हैं, लेकिन साथ साथ वो ब्राह्मण वोटों को भी जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको पूरा साधने की कोशिश हो रही है। सनातन प्रेम जो है वो खुल करके जाहिर हो रहा है, तो लगातार अपने हाव भाव, अपने जो है अपनी कोशिशों से दिखा रहे हैं, मंदिर में जाकर के एक अलावा बनवा करके, शंकराचार्य के
चरणों में जाकर एक कोशिश चारों तरफ से आपकी घेराबंदी की हो रही है, उससे आपको नुकसान होगा अरे नहीं? भाई साहब, ये उन्हीं शंकराचार्य के चरण में गए जिनको अपनी सरकार ने घसीट घसीट के लाश में पिटवाए थे। ये वही शंकराचार्य हैं, ये वही शंकराचार्य हैं जिनको जो है आज ये गौभक्त बने घूम रहे हैं। इस सपा सरकार में स्लाटर हाउस चलवाते थे, गाय को दिन दहाड़े कटवाते थे, आज ये गौ माता को प्रणाम कर रहे हैं। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। सपा सरकार में जब तुम्हारी सरकार थी तब कहाँ था गौ प्रेम, कहाँ था राम भक्त प्रेम? जब राम भक्तों पर गोलियां चलवाए तब कहाँ थे? जिनके ब्लड जैसे होते हैं वैसे उनके खानदाने होती हैं, ये कहाँ थे उस समय? 84 कोसी परिक्रमा में लाठियों से दौड़ा दौड़ा के मारा गया। मैं अपनी टीम से कहूंगा पीसीआर से कि जरा देखिए एक बार सूर्या पासवान जुड़ पाए, उनका कनेक्शन हमारे पास दोबारा से स्थापित हो पाए, तो जरा उनका भी पक्ष है, समाजवादी पार्टी का पक्ष है, क्योंकि लगातार अभिमन्यु जी समाजवादी पार्टी और उसके स्टैंड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु जी, ये कहां तक तर्क संगत है या सही है, आप बताइए। चुनाव में राजनीति होनी चाहिए और आस्था जो है, सनातन हो गई, धर्म हो गई, वो आस्था का विषय है। हर बार चुनाव आते आते ऐसा क्यों हो जाता है कि राजनीति में आस्था का घालमेल हो जाता है? आप क्यों ये किसी को कालनेमी बताते हैं? आप क्यों किसी को चुनावी हिंदू बताते हैं? उनकी आस्था उन तक रहने दीजिए। सबसे पहले इन्होंने समाज को जातियों में बांटा, फिर इन्होंने समाज को धर्म में बांटा, फिर इन्होंने समाज को भी समाज में बांटा, फिर इन्होंने पीढ़ी बनाया, फिर कुछ लोगों को पीढ़ियों में बांटा। जब इनका चारों तरफ से समाज, सनातन, देश, इनके कालनामी चेहरे, बहरूपीय चेहरे को देख के जान चुकी है, अब ये सनातनी बनने आए हैं। इस नाते आने वाले समय में ये सनातनी पूरी तरीके से जग चुके हैं, हिंदू जग चुका है, हिंदुत्व जग चुका है, इनके बहकाव में आने वाला नहीं है। 2027 में इनकी साइकिल को, इनके पंजे को समेट करके समुद्र हिंद महासागर के कोने में डाल देगी और वहीं पर ये सीताराम सीताराम करेंगे, फिर भी इनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं, अभिमन्यु जी एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जब वो कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो उसमें धर्म के कॉलम में क्या लिखते? हिंदू ही लिखते होंगे। अखिलेश यादव भी हिंदू ही लिखते होंगे। और जब वो उनकी पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से ये बात कही भी जाती कि वो पैदाइशी हिंदू है। भाई, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को मानते हैं, तो आप उनको चुनावी हिंदू साबित करना या फिर उनके इस कोशिश को कालनेमी बता देना, ये क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये भी ठीक नहीं और ये मैसेज भी सही नहीं जाता कि आप हर किसी को झूठा और जो है छद्म सनातनी बता देते हैं और सारा ठेका आप ही की तरफ आ जाता है? ये इनके पास बचा क्या है? इनके पास बचा क्या है? अगर मैं हिंदू हूं, मुझे कहना पड़े मैं हिंदू हूं, तो मेरे लिए शर्म की बात है। मेरे चाल चरित्र चेहरे ऐसे होने चाहिए समाज को बताना ना पड़े कि मैं हिंदू हूं। तो अच्छी बात है ना। तो इनकी नानी सपने में, इनकी नानी सपने में आई नहीं, अच्छी बात है ना। पहले ये तस्वीरें आती नहीं थी, बता रहे हैं कि पहले भी वो उनका वही आस्था थी। लेकिन अच्छी बात है ना, जो आप चाहते हैं, जो उनका चाल चरित्र चेहरा या फिर उनका हिंदू है, जो हिंदू दिखना भी चाहिए, वो दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपकी ये कोशिश कामयाबी तो हो रही है। कितने दिन 4 महीने 6 महीने 4 महीने 6 महीने, बरसात खत्म, मेला खत्म। भाजपा वालों का सिर्फ यही एक धंधा ही है, हिंदुत्व। तो अगर ये बिजनेस शिफ्ट हो गया तो ये लोग क्या करेंगे फिर? भाजपा जब 2 सीट थी, जब भाजपा के पास 2 सीट थी तभी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी। आज पूर्ण बहुमत की सरकार, देश में कई राज्यों में सरकार है, तो भी तभी हिंदुत्व के लिए लड़ रही है। ये उसका मूल सिद्धांत है, ये बिजनेस नहीं है भाई साहब। कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? अब तो बंद कर दीजिए, ठीक तो है, अब सरकार बन गई, अब तो हटाइए हिंदू मुस्लिम। अरे महाराज, जब ये बहरूपीय कालनेमी आ जाएंगे तो हनुमान जी को गदा उठाना पड़ेगा ना महाराज। अरे ये जो कालनेमी घूम रहे हैं, अगर तो फिर गदा उठाना पड़ेगा ना। अगर ये आपके शरण में ये कहाँ आ गए हैं? बात है ना। कितने दिन के लिए स्वागत है इनका? अरे कुछ ही दिन के सही, जब तक कि नहीं बिगड़ जाते तो स्वागत है।
स्वागत है, माला अगर लेकर के कुछ अगर दिन कोई चले जाए पहले सचिवालय, पूजा वहां अगर कोई बैठ पहले करके राम पूजा राम नहीं करे, करता था, अब करने लगा तो दिक्कत वाकई क्या जो है? है ये संदीप जी, तो क्या ये वाकई स्वागत है, बीजेपी का करे जो ना। एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश रही है हमेशा, और जो पॉलिटिकल पिच उसकी अरे रही भाई है, साहब, क्या मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी ठीक की है, एक बहुत मैं बड़ी आपसे मॉरल भाई साहब एक विक्ट्री है? प्रश्न, हाँ मोहम्मद अभिमन्यु खानी जी, साहब भाई एक प्रश्न मेरा आपसे है, मैं ये एक कह रहा हूँ प्रश्न है पूरा मेरा। क्या है। अखिलेश अगर राहुल जी गांधी कृष्ण जी जन्मभूमि सवाल पर, एक ले लेते हैं। अखिलेश जी कृष्ण जन्मभूमि पर अपना पिक्चर क्लियर कर दें, क्यों नहीं जाके कृष्ण जन्मभूमि पर लड़ाई लड़ते हैं? लड़े ना नहीं, फिर। उसके लिए तो वो नहीं नहीं, इन्होंने काशी पासवान जी विश्वनाथ हमारे पे नहीं साथ लड़ा, नहीं, समाजवादी अयोध्या पार्टी पे से। नहीं लड़े। अरे महाराज युद्धवंशी नहीं, है, युद्धवंशी है, क्यों नहीं अभिमन्यु जाकर जी, लड़ाई लड़ रहे सूर्या भाई? पासवान हमारे साथ है नहीं अभी, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनसे डायरेक्ट अब आप संदीप जी से पूछेंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो तो एक पत्रकार होने के नाते आपके स्टैंड पर बात रख रहे थे और आपकी संदीप जी से बात हो रही थी। लेकिन संदीप जी, मैं आता हूं आपके पास, अभिमन्यु जी। संदीप जी, क्या ये वाकई एक बीजेपी की मॉरल विक्ट्री भी है कि वो मतलब आज हर कोई अपने आप को सनातनी और बड़ा हिंदू और हिंदुत्व की पिच पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? सबको मजबूर कर दिया है बीजेपी ने कि भाई आप इस पर आए बगैर चुनावी बैतरणी पार नहीं कर सकते। नहीं, और क्या बिल्कुल आने वाले समय में देखिए, भी यही यही अभी यही एक नैरेटिव भी है मैं कि आपको आउटपुट बनता मैं हुआ आपको दिखाई? एक डेटा बताता हूँ। सुनिए, अगर यहीं पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अल्पसंख्यक ना होकर बहुसंख्यक होता तो क्या बीजेपी ये काम कर रही होती? नहीं कर रही होती। सवाल यहाँ ये है कि जो एक बहुत बड़े तादाद में जो संख्या है वो इस वाले फ्रेम में है, तो ये जानबूझ के उस फ्रेम को कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? और ये फ्रेम इतना वो 80 खतरनाक 20 है, वाले के पलड़ा 80 का भारी है, इसलिए वो 80 की तरफ रहते हैं, ये कहना है आप? 80 की तरफ रहते हैं। और इसीलिए आप देश में इतना देखिए भ्रष्टाचार है, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। इसका कारण भी यही है कि बीजेपी को ये पता है कि हम कुछ भी कर लें, हम हिंदुत्व के मुद्दे पे फिर दोबारा आ जाएंगे। तो ये यहाँ उनका पर बड़ा ये बीजेपी का जो बीजेपी की विक्ट्री है, या उसकी कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छी बात है, या फिर कहीं ना कहीं जनता को भी फिर अपने अंदर आत्ममंथन करने की जरूरत है? और नहीं नहीं, सवाल यही होता है कि बाकी जो मैं मूल आपको मुद्दे हैं रोकूंगा यहाँ पे। वो छोड़ अभी करके किसी मौर्य न ने किसी तरह अभी के की वोट पड़ जाता है हर बार। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले कहा कि एक बंदर कैसे सूर्य भगवान को खा सकता है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है, जैसे ही मौर्य ने ये बात कही, फिर से जो हिंदू है वो पोलराइज हो गया, कहा कि नहीं नहीं ये सब तो, इससे अच्छी तो बीजेपी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब गलतियां हैं जो विपक्ष करती है, मुद्दे से डाइवर्ट होती है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल जाते हैं ये लोग, श्री राम के अस्तित्व पे बोल जाते हैं, बजरंग बली पर बोल जाते हैं और यहीं से भाजपा का काम हो जाता है। अभी अभी जब लेकिन सपा लेकिन सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री थे, रामचरितमानस को ऐसे जलाए, उस समय उनका सनातनी प्रेम कहाँ था? नहीं नहीं, कहाँ था सही कह अखिलेश जी रहे का हैं आप। सनातनी प्रेम? मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ। कहाँ था देखिए भाई? अभिमन्यु जी, इनके इनके संदीप जी तो इन्हीं लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यही वो घटनाएं हैं जिसकी वजह से जब वो सामने आकर के सनातन प्रेम दिखाते हैं, तो उस सनातन प्रेम पर भी 100% कन्विक्शन के साथ वोटरों का भरोसा नहीं होता है। लेकिन नहीं संदीप जी, होता है। ये जो स्थिति है, क्या ये देश की विडंबना है या कहीं ना कहीं उसका दुर्भाग्य है कि इसी और इसी मुद्दे पर वोट हर बार पड़ जाता है और जो है नहीं नहीं, पोलराइजेशन हो जाता है? ये देश का दुर्भाग्य है और मैं बता रहा हूँ इससे देश का बहुत नुकसान है और आम जनता का नुकसान है। मुद्दे माइनस हैं। आप देखिए किसी मैनिफेस्टो की कहीं चर्चा नहीं हो रही है। हर आदमी कहीं ना कहीं, कोई शंकराचार्य के यहाँ जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। विकास पीछे छूट गया है, उसकी बातें पीछे छूट गई हैं और ये देश के लिए बहुत मुद्दा घातक ही कहाँ जो बचा है अभी हो इनके पास भाई साहब? ठीक है, एक लेकिन मुद्दा तो है, था नहीं। लाखन सिंह जी, आप देखिए मानवाधिकारों की बात कर रहे थे, शोषित वंचित और दलितों की बात कर रहे थे। यहाँ क्या ये पूरा जो समाज है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, या फिर वो खुद इसमें शामिल है? क्योंकि बीजेपी जब भी बात करती है असली बीजेपी की, तो वो कलेक्टिव करती है, यहाँ पर कोई जाति में नहीं बंटता उसके लिए। वहां पर उसके लिए यदुवंशी भी सनातनी है, उसके लिए जो शोषित वंचित और वो पीड़ित है वो भी सनातनी है। वो तो हिंदू वोटों की बात करता है, सनातन की बात करती है बीजेपी। तो वो कलेक्टिव जब लेके चलती है, तो वहां पर वो वर्ग भी तो शामिल है इसमें, जिसकी आप पैरोकारी करते हैं, जिसको न्याय दिलाने की आप बात करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल हम अभी भी हम अपनी बात पे कायम हैं कि
हम जो हमारा मैनिफेस्टो है उस पर ही हम काम करते हैं। हमारा मेन मुद्दा है हमारा लोगों की मूल समस्याएं, मूल समस्याओं पे हम काम करेंगे और ये हमारा उद्देश्य है। लोगों देखिए आप समस्याएं क्या है मध्य आपके हिसाब से? आज मूल समस्या क्या हैं? है? आज मूल समस्या ये है कि कौन हनुमान चालीसा पढ़ता है? आज मूल समस्या ये है कि ये कौन ये रामलला ये के मूल दर्शन समस्या करता नहीं है? है। आज मैं मूल ये बताइए, समस्या अच्छा ये ये है कि बताइए, कन्या चोरी महोदय जी, और महोदय जी, आप देखिए, ये बताइए, जब हम बेटी का रिश्ता करने जाते हैं या बेटे का रिश्ता कहीं करने जाते हैं, हम एजुकेशन के विषय में पूछते हैं उन्होंने कितनी एजुकेशन ली है, क्या कर रहे हैं, क्या उनका प्रोग्रेस है, उस पर पूछते हैं। क्या हम ये पूछते हैं कि बेटी तुमने कितने दिन मंदिर में पूजा की जाके, या बेटी तुमने कितने दिन उपवास रखा, या बेटी या बेटे तुमने भले कितना जब धार्मिक काम। जब जब नहीं नहीं, जब रिश्ता सुन तय लीजिए करने आप, जाते हैं भले देखिए, आप पूछते हो लाखन जी, लेकिन जब वोट देने जी जी, जाते हैं तो ये सोच के अरे जाते हैं। यही तो विडंबना है। ये शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है, हमको शिक्षा से रोका जा रहा है, मूल समस्या से रोका जा रहा है, क्योंकि शिक्षा सवाल पैदा करती है, शिक्षा सवाल पैदा करती है, इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए इसको महंगा किया जा रहा है। किसने रोका अगर पढ़ने के लेकिन लिए ये बच्चों जो को? हाँ? रोका लाखन किसने? जी, रोका रोका, किसने पढ़ने अरे के लिए भाई ये बच्चों को? बताइए, मेरी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जब किसी चीज को पाने के लिए शिक्षा शिक्षा मुक्त होना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि मूल आवाज कट समस्या रही है शिक्षा आपकी। से खत्म होगी, बिल्कुल। और समानता होना चाहिए शिक्षा में, ये लेकिन नहीं लाखन कि सिंह एक का बच्चा एक उस सवाल 5 स्टार और होटलों में बताओ, पढ़ेगा और एक का बच्चा उस दलिया अरे वाली महाराज, इस लाइन समय किसी वाली समानता साइड में थी। पढ़ेगा। सपा हाँ? गवर्नमेंट में 2012 से अरे 17 के हमें बीच में देखिए, हमने शिक्षा में अपनी क्या थी, आप समताएं कौन थी। कौन देखिए, यहाँ सपा की बात नहीं हो जब रही, ये या ये हमारी इतना अपनी बात हो अधिकार रही। शिक्षा में महिलाओं मुस्लिमों के लिए मैं है, उनकी बेटियों के लिए है। अरे भाई देखिए देखिए, सुनिए, आप बता दिए मानव मानव भाई भाई, मानव मानव भाई भाई, या जाति में हमको मत बांटिए, हम मानव आवाज कट रही है की बात आपकी। करते हैं, हैं? हम मानव की बात करते हैं, मानव मानव भाई आवाज होता है, कट रही है कौन हिंदू आपकी। कौन मुस्लिम, हम किसी के, हमारे लिए एक समान सभी है। जो दबा कुचला है, जो पीड़ित है, उसकी समस्या हमारी समस्या है, हम उसके लिए काम करेंगे, हमारी पार्टी उसके लिए आप काम दोनों के करेगी, पास हमारा आ रहा हूँ राष्ट्रीय लाखन नेता जी, उसके और लिए काम करेगा। ठीक है मंजू जी, लाखन जी मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ, जरा एक मिनट। संदीप जी, देखिए मूल मुद्दे क्या है ये सभी जानते। लाखन जी ने एग्जाम्पल दिया कि भाई जब हम जाते हैं किसी प्रैक्टिकल वे में आम जिंदगी में, तो भाई हम बात करते हैं किसी की शिक्षा की, कितने पढ़े लिखे हो, कितने कमाते हो, क्या करते हो, नौकरी है या नहीं है, कारोबार है या नहीं है, इन सब की बात होती है। या फिर हम मूल मुद्दों की जब बात कर ले तो शिक्षा है, महंगाई है, तमाम चीजें। लेकिन क्या इन सब के बावजूद ये पूरे समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूं कि समूचे विपक्ष की एक कलेक्टिव हार है कि वो इन मूल मुद्दों को नहीं उठा पाती है। यहाँ यही पर सबसे विदेश बड़ी नीति गलती, की है, यही हॉर्मोन्स के सब बंद होने के बाद क्या नुकसान हो रहा है, और चीन और देखिए रूस कैसे उस पर मलाई काट रहे हैं, ये सब जान रहा है। अपनी विदेश नीति नहीं क्या होनी चाहिए, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना, तेल की कीमतें की बात हो गई, E20 की बात हो गई, सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो इसी मुद्दे पर वोट पड़ जाता है कि कौन सनातनी, नहीं कौन नहीं है, कौन नहीं हिंदू है, नहीं कौन नहीं मुस्लिम है। मैं सर खाली सर बता रहा हूं आपको, विपक्ष ही 100% गलत है। मैं आपको ये बात क्लियर समझा रहा हूं। आप जी एक मुद्दा सेट करिए, आप मुद्दे पे लड़िए, इनको जातिवाद करने दीजिए, इनको हिंदू मुस्लिम करने दीजिए, एक न एक दिन इसमें मैं राहुल गांधी को सही मानूंगा। राहुल गांधी जो है प्रेजेंट टाइम में ये जान चुके हैं कि इन सब बातों से बात नहीं बनेगी, इसीलिए वो विदेश नीति की बात करते हैं, देश की बर्बादी की बात करते हैं, बाकी सारी बातें वो करते हैं। और यही 2027 में अखिलेश यादव को भी करना था। आप छोड़ दीजिए इनको, जो इतना हिंदुत्व करना है नहीं, करने मुझे दो। तो एक तस्वीर भी याद आती है ना, नहीं हमने हमने वो तस्वीरें देखी हैं संदीप जी, जब बीजेपी के नेता भी सिलेंडर लेकर के सड़कों पे बैठे होते थे, प्याज की कीमतों हाँ पर जो हंगामा होता था, तो आप कहते हैं बिल्कुल। ना कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, सनातन प्रेम की बात करते हैं, लेकिन जब बात महंगाई की आई तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सड़कों पर थे। लेकिन विपक्ष कहाँ अरे है? उन मुद्दों स्मृति पर कहाँ ईरानी, है? वो तो पर्दे के पीछे से स्मृति लगता है। कांग्रेस जनता स्मृति पार्टी ईरानी ने युवाओं की स्मृति पार्टी को ईरानी आगे सिलेंडर और लेके कहता घूमती है थी। कि तुम पेपर लीक पर आगे बढ़ो, स्मृति ईरानी खुल करके सिलेंडर सर पे लेके बोलो। घूमती थी। दूसरा, ये जो एक बात विपक्ष वाले हैं, इनको मैं बताना चाहता हूँ, 96,000 के करीब प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए हैं।
बच्चों की पढ़ाई की ये स्थिति है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे ही नहीं है। आप समझिए, ये सारे मुद्दे क्यों नहीं लेके चलते आप लोग? आप केवल आप ग्राउंड पे जाके क्यों नहीं धरना देते? हम देखते प्राथमिक हैं कि वो विद्यालय, यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता नजर आ जाते हैं, कभी इक्का दुक्का जो है किसी के बयान नजर आ जाते हैं। मुद्दे पर अगर कोई मीडिया बाइट ले ली जाए तो चाहे अखिलेश हो चाहे कोई दूसरे भी विपक्ष के नेता हो, वो उस पर बयान दे देते हैं। लेकिन क्या उस कुछ पर नहीं, आंदोलन एंड कुछ इन नहीं, ये डरी हुई विपक्ष है। देखिए, ये डरी हुई विपक्ष है। इन सबसे बेहतर अगर मैं किसी को इस वक्त मान रहा हूं तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर को, कम से कम वो डंके की चोट पे लड़ तो रहे हैं। चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है। आप केवल हिंदू और मुस्लिम में फंसे रहिए, बस ये नहीं चलेगा, आप उससे आगे बढ़िए। और इसमें जनता की कितनी जवाबदेही है संदीप जी? नहीं, जनता, देखिए, जनता तो कभी ये भी गलती कब लड़ेगी है? नहीं। क्या जनता आप भी मेरी कहीं बात, चूक रही है? नहीं, जनता नहीं चुक रही है। जनता कभी भी किसी से लड़ने नहीं जाएगी। जैसे अगर कोई टीचर पढ़ाने नहीं जा रहा है तो उससे लड़ने जनता नहीं जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो उससे लड़ने जनता नहीं जाएगी। जनता आपका साथ देगी, आप आगे चलिए। देखिए, विपक्ष हमने का, तो हाल फिलहाल में देखा है संदीप जी की कहीं ना कहीं जनता को सड़कों पर लाने के लिए पुश किया जा रहा है। एक कहीं ना कहीं ये नेपाल का जिक्र किया जाता है कि देखो वहां पर क्या हो गया, आपको सड़कों पर उतरना चाहिए, भारत में भी ऐसा ही होना पड़ेगा तभी होगा। मतलब वो कहीं ना कहीं नहीं, कोशिश हो रही है कि जन आंदोलन को जमीन पर उतार दिया जाए, लेकिन जन नहीं, आंदोलन नहीं, भी लेकिन उससे देश का नुकसान है। हमारे यहाँ की जनता अपने देश के अगेंस्ट नहीं जा सकती। हमारे यहाँ की जनता जो है ना, देश से प्यार करती है। वो अपनी ही चीजों को नहीं जलाएंगे, अपने ही लोगों को नहीं मारेंगे। ये अच्छी बात है हमारे देश की। यहाँ विपक्ष की गलती है। विपक्ष जो है संगठनात्मक तरीके से घेर नहीं रहा। आप सोचिए, इतनी चीजें गलत हो रही हैं, उसके बावजूद ये लोग इकट्ठे होकर कोई काम नहीं कर रहे, है ना। जनता नहीं लड़ेगी। और लास्ट में अगर नेपाल वाली स्थिति आई तो नेपाल फिर भी संभल गया, हमारा देश तो पूरा तबाह हो जाएगा। ठीक बात है। ये लेकिन अभिमन्यु जी, एक 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 बात यही कही जाती है कि जैसा संदीप जी ने भी कहा, बहुत सी मूल बातें हैं। महंगाई का मुद्दा हो जा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा हो जा रहा है, और जिस तरीके से मतलब एक दो नहीं, मतलब अगर एक लिस्ट क्या तो एंडलेस है। लेकिन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर लीजिए और सनातन की बात कर लीजिए, मंदिर की बात कर लीजिए, और वो आप कर देते हैं, और इस जनता का ध्यान भटका दिया जाता है। विपक्ष ये बार बार यही कहता है कि आप ध्यान भटकाने में माहिर हैं। अभिमन्यु जी, जी, आवाज आवाज कट रही भाई साहब आपकी। मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, अभी जो स्थिति नजर आती है, एक कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप उन मूल मुद्दों पर भी जवाब दें। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि भाई चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, मूल मुद्दों की बात हो, आप सीधे डाइवर्ट कर देते हैं। और विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि मूल मुद्दे कुछ भी हो, पेपर लीक का मामला हो, महंगाई का मामला हो, तेल की कीमत में गैस ना मिलने, तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आती है, बेरोजगारी की बातें हैं, घर में चूल्हा कैसे जले, बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है। आप इस पर ना आकर के सीधे हिंदू मुसलमान का रास्ता पार कर लेते हैं और उसके बाद सब आसान हो जाता है आपके लिए। हम तो कभी धर्म के नाम पे चुनाव लड़े नहीं। हम तो विकास के नाम पे वोट मांगते हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम तो कभी नहीं धर्म हिंदू मुस्लिम किए। दंगे इन्होंने करवाए अपने सरकार में, कर्फ्यू इन्होंने बनाया, धर्म के नाम माफिया पर वोट इन्होंने सवाल पाला, होता है कि मांग कौन रहा है? भ्रष्टाचार इन्होंने किया, भ्रष्टाचार इन्होंने किया, धर्म के नाम पर वोट मांग बाप कौन रहा बेटों है? की सरकार, परिवारवाद इन्होंने चलाया। आज गूगल, आप तो गूगल करके देख लीजिए कितने % महंगाई बढ़ी है, इनके समय में कितने % महंगाई थी। संदीप जी देखिए, ये आप बात बड़ी गूगल कर अच्छी लीजिए है ना, इनके समय में कितनी जैसी बात नौकरियां मिली आती थी, है हमारे समय में कितनी तो ये नौकरियां मिली। बात कह दी जाती है कि भाई हम तो धर्म की राजनीति करते नहीं है और हम विकास की राजनीति करते हैं, और फ्रंट पर दिखता भी है। मतलब बात अगर कर लीजिए किसी हम भी मुद्दे विकास की, की राजनीति कर रहे हैं भाई साहब। डेवलपमेंट की बात कर नहीं, नहीं, लीजिए, नहीं, 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 आप 2017 से 2026 तक का उत्तर प्रदेश कहां पहुंच गया? आप सीधे सीधे 2017 देखिए। से 2026 में उत्तर प्रदेश कहां आप पहुंच गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सारे स्टेटमेंट देख लीजिए। सारे उनके शुरू से, जब से वो बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो सांसद थे गोरखपुर से, तब से आज तक उनका ट्रैक देख लीजिए। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है हिंदू मुस्लिम,
इसमें कोई आप उसका वो नहीं कर सकते। विपक्ष की गलती ये है कि विपक्ष जो है लेकिन वो युवाओं को रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था करनी हो, भाई मैं उसके कहता अलावा हूँ पूरे प्रदेश को भेड़िए के सड़कों झुंड पे को और देख करके शेर अपना चलना रास्ता बदल भाई लेगा क्या? मैं वही कह रहा हूँ, आपका रास्ता ही वही है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप आपकी गलती नहीं है महाराज जी यहाँ, हिंदुत्व के पुरोधा हैं और रहेंगे, वही मैं लेकिन कह रहा उनके हूँ। साथ उसके साथ बेटियां चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, उनके लिए सब एक समान के हैं। नहीं मैं वो उन्होंने तो बात नहीं कह बेटियों रहा में हूँ, बात भेदभाव हिंदू समझिए मुस्लिम नहीं किया। यहाँ विपक्ष की गलती है, विपक्ष उनके पिच पे जा रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वो सड़क पे आ सकते, नहीं आ रहे। वो आप क्या बैठे बैठाए उन्होंने आपकी थाली सजा दी है सरकार की। मैं आप एक प्रश्न लेकिन इन सब का पूछूंगा, जो है मैं कहता हूँ ठीक है, कहाँ जाता है ये समझना मैं बहुत कहता जरूरी हो हूँ जाता है। ठीक है, लाखन सिंह, अगर आप सनातन प्रेमी हैं, आप जब मूल मुद्दों की बात अगर करते आप हैं, आप दलित सनातन शोषित प्रेमी हैं, वंचित और तमाम तो समाज की बात माननीय करते हैं, तो अखिलेश आपको यादव क्या जी को लगता है कि आखिर क्या कृष्ण जरूरत है, जन्मभूमि पर कैसे अपना रुख ये क्लियर आप लोग करना इन चाहिए, मुद्दों को मूल अपना मुद्दा पिक्चर बनाएंगे? क्लियर और करना चाहिए। अभिमन्यु जी में आता हूं, लाखन जी बार बार घूम फिर करके वही गलती विपक्ष, और आप भी विपक्ष में ही है, चाहे भले ही आपकी और समाजवादी पार्टी की राह अलग होती हो, स्टैंड अलग होता हो, लेकिन है तो विपक्ष में। विपक्ष की कलेक्टिव एक साथ मिलकर के भी बीजेपी को अपने मुद्दों पर या अपनी पिच पर लाने में नाकामयाब रहता है विपक्ष। लाखन जी, देखिए। लाखन सिंह जी, हेलो जी जी, अभी अभिमन्यु जी बोल रहे थे तो थोड़ा सवाल पूरे हो नहीं पाए ठीक से, दोबारा रिपीट कर दीजिए। अभिमन्यु जी, जी ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन सवाल ये है कि तमाम बातें होती हैं, जहां आप बात आप अभी मूल मुद्दों अभिमन्यु की जी करते बोल हैं, रहे और थे जहां वो बात पॉइंट, आप वो हिंदू मुसलमान या इसलिए फिर धर्म की दोबारा राजनीति रिपीट की कर करते दीजिए हैं। अपने सवालों को। मैं वही सवाल कर रहा हूं आपसे कि एक तरफ बीजेपी पर यह आरोप बार बार लगाया जाता है कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन विपक्ष भी एकजुट होकर के संगठित तरीके से या फिर रणनीतिक तरीके से घेर क्यों नहीं पाता है? बार बार धर्म की राजनीति के मुद्दे पर आप और या विपक्ष के लोग चले जाते हैं, ना कि मूल मुद्दों पर बीजेपी को घेरा जा पाता है। वो उतना आसान क्यों नहीं दिखता? ये विपक्ष एक साथ जुट करके भी, सारे विपक्षी दल मिलकर इन्हीं किसी ने उस मना, हमने उस डिबेट कर उस दिया, पिच बताया पर था। बीजेपी को क्यों नहीं ला? अरे यार, बड़ी बड़ी जी, चलिए लाखन जी, आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? चलिए, शायद लाखन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जरा अब जो हमारी चर्चा है उसको विराम देने जा रहा हूं, और अभिमन्यु मानवर जी बहुत साहब, बाबा क्लोजिंग कमेंट साहब ले रहे हैं। के पसीनों पे जी जी, चलने वाले मैं हैं। अभिमन्यु जी हमारे आपके भी मानवर पास आ रहा साहब हूं, का आपके और भी पास बाबा आ रहा हूं। साहब का ये था, सत्ता मिले ना मिले, मगर परिवर्तन, सुन लीजिए, परिवर्तन होना जी जी, अनिवार्य है। लाखन हमको, जी बताइए। हम कितना भी दूर रहे सत्ता से। संदीप जी जरा आपका अभी क्लोजिंग कमेंट हम ले रहे हैं, एक मिनट संदीप जी साथ में रहिए, बस मैं बताइए अपनी बात कीजिए, लाखन जी। थोड़ा नेटवर्क हमें आज परेशान कर रहा है ज्यादा, इसलिए शायद किसी तक आवाज सही से पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है। अभिमन्यु जी, ये 2027 के डर से सब कुछ जोड़ करके देखा जाए, और जिस तरीके की जी, परिस्थितियां, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, राम मंदिर देखिए, में चढ़ावा अभी चोरी को लेकर के अभी जिस एक तरह के आरोप बात लगे आई वहां थी, पर, विद्यालय बंद हो गए, समझ रहे ना? हाँ, आपका प्रश्न आ जाए, फिर से आवाज क्लियर हो जाए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आपकी कट रही है। ये आवाज थोड़ी सी कट रही है। लाखन जी, आपसे और सबसे मैं एक एक करके क्लोजिंग कमेंट लेना चाह रहा हूं। लाखन जी, आखिर में यही समझना चाह रहा हूं कि आखिर सब कुछ करके भी संपूर्ण विपक्ष एक साथ भी आकर के बीजेपी को मूल मुद्दों तक क्यों नहीं ला रहा? नहीं, आरोप नहीं लगे हैं, सत्यता है। आरोप क्यों कह रहे हैं आप? आरोप, आरोप और सत्यता में अंतर होता है।
मैं आरोप और सत्यता की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं संपूर्ण विपक्ष मिलकर के भी बीजेपी को मुद्दों पर क्यों नहीं ला पाते। नेटवर्क इशू, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, मैं अभिमन्यु जी आपसे समझना चाहूंगा, आखिरी में आप क्या कहेंगे। सब कुछ जो नजर आ रहा है, आपने कहा कि ये बरसाती मेढक हैं और चुनावी हिंदू हैं, सब कुछ 2027 चुनावों के इर्द गिर्द दिख रहा है और इससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के जिस तरीके की बातें सामने आई, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, जिस तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लगता नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा इस बार, क्योंकि वो पीढ़ी भी लेके चल रहे हैं, सनातन भी लेके चल रहे हैं, सबल वोट भी लेके चल रहे हैं। भाई साहब ने भी, माननीय अपने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने कहा दान दाता दान दे दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान देश है, ये जो जैसा कर्म करेगा भगवान उसको ऐसा परिणाम देंगे। और हनुमान जी के स्वरूप अब योगी बाबा हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हैं, ये जितने चंदा, जितने चोर हैं और जो इतने सरदार हैं, मैं चोरों के सरदार को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये भी नहीं बचने वाले हैं। बहुत जल्द इनके सरदार के नाम का खुलासा होगा और इनके चेहरे से सनातन का जो विरोधी पर्दा रूप छुपाए बैठे हैं ये हटेगा, पिक्चर क्लियर होगा और इनके आका भी वहीं जाएंगे जहां कालनेमी गया था। ये सिर्फ नेगेटिव फैला करके सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यही बना हुआ है कि आखिर ये चोरों का सरदार है कौन और वो चेहरा असल कसूरवार है कौन, लेकिन ये वक्त बताएगा। लेकिन संदीप जी, आखिर में आपसे समझना चाह रहा हूं मैं, आपका फाइनल कमेंट कि जो स्थिति नजर आती है, बीजेपी जब भी इस तरीके का नैरेटिव सेट करती है, किसी को चुनावी हिंदू बता देती है या फिर कालनेमी बता देती है, ऐसे में विपक्ष की क्या मजबूरी है कि वो आकर के सफाई देने लगता है, ऐसे अपने आप को जाहिर करने लगता है। क्या वो मूल मुद्दों पर रह करके अपनी राजनीति नहीं कर सकता, या फिर जनता को वो मुद्दे कहीं ना कहीं अटैच ही नहीं करते हैं, अपने साथ जुड़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से उसको मजबूरी में इधर आना पड़ता है। और अगर यही है तो फिर इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का भविष्य क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, विपक्ष ग्राउंड पे एक तो मजबूत नहीं है, दूसरा प्रशिक्षित नहीं है। जैसे यूं कह लीजिए कि किसी को प्रोवोक कर दिया जाए और वो प्रोवोक हो जाए। बीजेपी जब भी कोई मुद्दा लाती है उस पे इनके वो वर्जन वो निकलवा लेती है जो उसको ग्राउंड में देना है। अब होता क्या है कि एक तरफ अगर प्रभु श्री राम को गाली दी जा रही हो और एक तरफ मेवा बट रहा हो तो लोग उस गाली का अपोज करेंगे, मेवा लेने नहीं जाएंगे। बस यहीं पे मामला बिगड़ जाता है। जब बजरंगबली को गाली दी जाएगी और उसके अगेंस्ट में डेवलपमेंट की बात की जाएगी कि बजरंगबली नहीं है, बजरंगबली का कोई अस्तित्व नहीं है और विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मंदिर ना बन के हॉस्पिटल, जैसा खेसारी लाल यादव जीता हुआ चुनाव हार गया बिहार में, उसने क्या बोला कि मंदिर से अच्छा होता कि वहां कोई हॉस्पिटल बनता, बस चुनाव हार गए। बस यही जो है ना, यहाँ से विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश जो है ना वो बहुत एक तरह से कह लीजिए पौराणिक चीजों को, धार्मिक चीजों को, रामायण सीरियल जब आता था, आपको बता रहा हूं, लोग अगरबत्ती दिखा के तब टीवी ऑन करते थे। तो उस तरह के देश में इस तरह की बातें नहीं चलेगी, ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि बात मंदिर की, सनातन की, हनुमान चालीसा की, राम दर्शन की करनी पड़ेगी और आप उस पर सीधे प्रहार से बचें और अपने मुद्दों को लेकर के चलें। अगर ये लेके चलते हैं शायद, हाँ, अपने मुद्दे को लेकर चलें, आप मुद्दे की बात करें बजाय इसके कि आप धार्मिक एंगल पे जाके कोई बयानबाजी करें। और धार्मिक एंगल पर सख्त और कुछ ऊल जलूल बयानबाजी करेंगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। सनातन को लेकर के अनर्गल बयानबाजी या फिर सनातन को लेकर के कुछ ऐसे बयान जो कहीं ना कहीं सनातन प्रेमियों को या सनातनियों को अच्छे ना लगे, तो ये कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये आपने चूक की तो आप जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे, वो हर बार देखने को मिला और आने वाले भविष्य में भी शायद यही जो है इस देश की रीढ़ है और देखने को मिलेगा। कम से कम इस पर बातचीत में यही नजर आया। अब देखना होगा कि 2027 में असर कितना होता है, क्योंकि कोशिश तो अपने आप को
सनातन प्रेमी बड़ा सनातनी और सनातन का उद्घोष करने की हो ही रही है, लेकिन क्या इसी मुद्दे पर, इसी पिच पर ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा और इसी से जीत हासिल की जाएगी, या फिर मूल मुद्दों का भी कहीं बोलबाला देखने को मिलेगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।